बाड़मेर के सांगरिया विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया का एक विवादित बयान सामने आया। बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिमन्यु पुनिया ने युवाओं से कहा कि अधिकारी नहीं सुने तो ठोक दिया करो, आगे हम देख लेंगे। दरअसल अभिमन्यु पुनिया सेडवा उपखंड मुख्यालय यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए एक विरोध प्रदर्शन नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम को लेकर के संबोधित कर रहे थे और इस दौरान अभिमन्यु पुनिया ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसे ठोक दिया करो, बाद में हम निपट लेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के इस बयान के बाद खूब चर्चाएं चल रही हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है। वहीं उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस बयान को किस तरह से मुद्दा बनाते हैं। इस दौरान मंच पर पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, पूर्व मंत्री और कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गफूर अहमद, बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल के साथ कई कांग्रेसी नेता उस वक्त मंच पर मौजूद थे जब इस तरीके का यह बयान कांग्रेस पार्टी के एक नेता की तरफ से दिया गया। दरअसल ये बाइक रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान जब पहुंच करके वहां पर संबोधित किया गया तो उसमें लोगों को संबोधित करते हुए अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया गया। और यह पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरीके के बयान दिए गए हैं, इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से बयान दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर समाज में इस तरीके के बयानों की क्या कोई जगह है? क्या पार्टी अपने स्तर पर अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी ऐसे बयानों को लेकर के? चलिए अब जरा सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर के इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या कहा था अपने बयान में आप अभिमन्यु ने, जरा वो आपको सुनवाते हैं। आज मंच पर जो जनप्रतिनिधि बैठा है वो आप सब लोगों ने मजबूत करके उसको मंच पर बिठाया है, तो आप सब लोग मजबूत होकर जहां अत्याचार कांग्रेस के साथी के साथ होता है, आम जन के साथ होता है, तो यूथ कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का झंडा लेकर थाना, तहसील, एसडीएम, आईजी का भी घेराव करना पड़े तो यूथ कांग्रेस का साथी पीछे नहीं हटे। हम लोग आपके साथ हैं और अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो बता दो, उसके बाद उमेदराम जी और हम सब निपट लेंगे। और अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया करो बता दो, उसके बाद उमेदराम जी और हम सब निपट लेंगे। आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भजनलाल जी की सरकार है जो काम करवा रही है, और मुझे लगता है कि जो पहले जो काम नहीं वो काम अब हो रहे हैं, और जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में काम हुए हैं। चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार का काम देख लें, भैरू सिंह जी के समय का ऐसा काम देख लें, या अभी भजनलाल जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और उन्होंने जिस प्रकार से गुंडा वृत्ति के लोगों के ऊपर नकेल कसने का काम किया है, या जिस प्रकार से जो पेपर लीक करने वाले लोग थे, माफिया थे, उनका जिस तरह से इलाज हुआ है, तो अब विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है। और अभी जो चुनाव हुए और उस उपचुनाव के अंदर जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत ये पचा नहीं पा रहा है। ये बौखलाहट के अंदर लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता कुछ समय तक चलती है। तो ये आपने सुना, ये बयान थे और उस पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया गया। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता परोश भारद्वाज जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परोश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन आपकी पार्टी के एक ऐसे विधायक हैं जिनका ये बयान बड़ा सुर्खियों में है, कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुने तो आप पीट लो उनको, मार लो उनको, आगे हम देख लेंगे। ये किस तरीके के बयान? और सबसे पहले इस बयान को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस बयान को लेकर के और ऐसे बयानों को लेकर के क्या है? शुभेंदु जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें जो बयान जो दिया निश्चित तौर पे जो बयान की हम निंदा कर सकते हैं, परंतु हमें परिस्थितियों का भी जो है वो आकलन करना पड़ता है। जनता की कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है, जो भी ग्राउंड रियलिटी की पॉलिटिक्स करते हैं आप उनसे पूछिए इस बात को। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि अधिकारी जो है वो जनता की मांग को लंबे समय तक अटकाए रहते हैं और जनाक्रोश इतना ज्यादा हो जाता है कि जनता खुद कानून में हाथ नहीं ले, खुद कानून को हाथ में नहीं ले ले, तो वहां पे जनप्रतिनिधि जो होता है और खास करके जो विपक्षी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो जब वहां पर जाता है तो जनता को उद्वेलित होने से, जनता को उग्र होने से रोकने के लिए कई बार जनता की संतुष्टि के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं।
परंतु इस बयान का देने का अर्थ ये नहीं है कि हम जनता को, कोई भी नेता ये उकसाता है कि भाई आप कानून हाथ में ले लीजिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पे नरेश मीणा वाले प्रकरण की हम सब लोगों ने आलोचना करी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी ये था कि उन्होंने किया जो गलत किया, परंतु बाद में जो परिस्थितियां बनी और जो तथ्य सामने निकल के आए तो उसमें पता पड़ा ना हमें कि वो जो एसडीएम था उसके पास वो खाली वहीं वाले मामले में नहीं, वो कई मामलों में उसने जो है वो जाति की थी। हमने उसके वीडियो देखे कि वो कैसे जो लेकिन दलित परिवार को किस प्रकार से धमका है। समझिए, जो जब भाजपा ने इस मामले को जातिगत बनाने की कोशिश की, आप पब्लिक डोमेन में हैं और एक जनप्रतिनिधि जब कोई भी मैसेज देता है वो तो समाज के बीच में जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई काम नहीं करे तो ठोक दो, अब ये आप लोगों के बीच में इंप्रेशन देख लीजिए और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो होगा हम निपट लेंगे, तो यानी कि आप तो भड़का रहे हैं। इससे आपको नहीं लगता कि उग्रता ज्यादा बढ़ेगी? और अधिकारी जो काम करने वाले इसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी अगर, हाँ शुभेंदु जी मैं इसी बात को कह रहा हूँ। आप देखिए, आप ये कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपने जीवन में इस तरह की हरकतें नहीं करी? क्या प्रहलाद? नहीं, मैं इसमें अकेले एक पार्टी को लेकर के नहीं कह रहा पौरुष जी, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के कई नेता हैं। शुभेंदु जी मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत अच्छे अधिकारी हुए हैं, और जो अच्छे अधिकारी होते हैं, हम लोग भी जनता के बीच में काम करते हैं, अच्छे अधिकारी जो होते हैं उनको मजा आता है काम करने में, वो खुद वो पक्ष और विपक्ष भी आपस में भेद नहीं करते। परंतु प्रशासन का एक तबका ऐसा भी होता है कि जो काम को लटकाए और भटकाए रखा जाता है, लटकाए रखता है, भटकाए रखता है उसको। यहाँ तक कि कई अधिकारी तो ऐसे होते हैं कि जो अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे वो भले सत्ताधारी पार्टी का हो, वो उस तक की भी नहीं सुनते। तो ऐसी स्थिति में जब पब्लिक उद्वेलित हो जाती है, जनता उद्वेलित हो जाती है, तो जनता के उद्वेलन को शांत करने के लिए, दो, काम ना करे तो ठोक दो, शांत करने के लिए कई बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं, परंतु जो प्रत्यक्ष तौर पे कोई व्यक्ति, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना पौरुष जी, इस तरीके के स्टेटमेंट दे देना कि भाई अगर काम ना करे तो ठोक दो। मैं इसी पर वापस लौटता हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक रिएक्शन में सर आपसे भी लेना चाह रहा हूँ, ये इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश है क्या? शुभेंदु जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा, इनके राजनेता समय समय पर ऐसे बयान नहीं देते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। विगत वर्षों में जब आप देखेंगे, जब ये सत्ता में नहीं होते, तो ये सत्ता के लोग हैं, बिना सत्ता के इनसे चयन नहीं होता, इनका कार्यकर्ता बिना सत्ता के रह नहीं सकता। और इन लोगों का जो चरित्र है वो संविधान की बात करने वाली पार्टी, संविधान कानून को हाथ में लेने के इनके विधायक ये कहते हैं मैं पीछे खड़ा हूं ना, आप चिंता मत करो, अफसरों को ठोको। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ही नकली है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को समय समय पर भारत की जनता ने विदाई दी है और राजस्थान की जनता ने ताजा मैं पूछना चाहूंगा, क्या भवानी सिंह राजावत क्या कांग्रेस के नेता हैं? क्या किरोड़ीलाल मीणा जी कांग्रेस के नेता हैं? एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो मेरे मित्र जो पुरुष जी कह रहे हैं ये बताएंगे, मजबूरी है, लेकिन इनके नेता कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं इस प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो और सरकार के ऊपर आरोप लगे, भड़काते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में शांति प्रिय जो जनता है राजस्थान की, उसको भड़काने का काम करता है कि आप करिए कार्रवाई। और ये यहाँ तक कहते हैं कि हम पीछे खड़े हैं, आप चिंता मत करना, हम आपको बचाएंगे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं। तो चेतन जी, इसमें एक बड़ा जो आरोप लगाया गया, परुष जी ये कह रहे हैं कि भाई अकेले इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता थोड़ी हैं, ये तो चलो अभी एक विधायक ने या एक नेता ने बयान दे दिया, इससे पहले आप देख लीजिए इसमें हर राजनीतिक दल के नेता है। मैं तो ये शुभेंदु जो कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा खिलाफ हो। अधिकारी किसी का नहीं है, अधिकारी सत्ता का, अधिकारी प्रशासन का एक अंग है। वो आपका हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरा पिता हो सकता है, मेरी बहन हो सकता है, वो भी एक परिवार का, समाज का हिस्सा है। क्या ठोकने की बात करने को आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर सकते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे कोई अन्य हो, कोई भी सभ्य आदमी इस बात को लाइक नहीं करता है। और न्यूसेंस तो भारत की जनता जब मतदान करती है तो इन चीजों को ध्यान में रखती है, और इनको ध्यान में रख करके तो मतदान करती है, और जब मतदान करती है तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से। ठीक है, मैं इसमें पौरुष जी को जरा जोड़ लेता हूँ। पौरुष जी, हाँ देखिए शुभेंदु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई चेतन जी की मेमोरी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त होगी, और उनको ध्यान होगा इस बात का कि इनके पार्टी के नेता भवानी सिंह राजावत ने तो एक नेता के एक अधिकारी की थप्पड़ मार दी थी। उसके अलावा देखिए इनके पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जी, उन्होंने एक आईएएस को थप्पड़ मारी थी, वो सबके सामने। दूसरी बात, हमारी पार्टी का, हमारे को समर्थन देने वाला विधायक गिरिराज सिंह मलिक का
जब उसने किसी अधिकारी के साथ मारापीटी करी, उसके बाद में हमारी कांग्रेस सरकार थी कि जिसने मुख्यमंत्री जी ने उस विधायक को सीएम हाउस में बुलाया और सीएम हाउस से उसको विधायक को अरेस्ट कराया। ये एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और उसके बाद में हमने उस आदमी का टिकट काटा और भारतीय जनता पार्टी का दौरा क्षेत्र देखिए कि इन्होंने उसको बुला करके अपनी पार्टी से टिकट दिया। और मैं आपको एक बहुत एक अच्छी घटना बताने वाला हूँ, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, बांदीकुई के अंदर जो है एक वन विभाग की टीम है, वो एक अवैध खनन के मामले में ट्रॉली को जब्त करती है। तो इनके बांदीकुई के विधायक वहां पर पहुंच जाते हैं और वन विभाग के अधिकारियों से वहां पे मारापीटी कर लेते हैं। सर, यहाँ मैं तक सिर्फ कि इतना से कह रहा हूँ कि गलत को गलत गाली कहना गलौज से चाहिए ना, मारापीटी होती है पौरुष वहाँ जी, पे। गलत को गलत तो कहना पड़ेगा ना। बहुत रोचक तथ्य एक बार आपके दर्शकों तक पहुंचने दीजिए। मैं आपसे 2 मिनट का निवेदन लूंगा, मैं आपसे 1 मिनट का टाइम चाहूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब उस विधायक ने उसको ट्रॉली को वहां से छुड़वा दिया, तो उसके बाद वन विभाग जो है वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने गया। और ये देश के इतिहास में पहली घटना है कि जहां पर एक सरकारी विभाग की दूसरे सरकारी विभाग ने एफआईआर देने से मना किया, तो एक सरकारी विभाग को एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में इस्तीफा दायर करना पड़ा। ये एक अपने आप में अनूठी घटना है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस के नेता अगर कोई बात कह रहे हैं तो हम बयान, कांग्रेस पार्टी समर्थन थोड़ा कर रही है, परंतु मैंने आपसे इस बात को कहा कि जो जमीनी नेता होते हैं, कई बार वो जनता का प्रेशर को कम करने के लिए वहां पे जाकर के इस तरह की बात बोलते हैं। सर, आप प्रदर्शन कर सकते हैं ना, आप नारेबाजी कीजिए, आप उनके कार्यालय के बाहर बैठ जाइए। प्रदर्शन करने के 100 तरीके हैं, लेकिन ये कह देना कि भाई काम ना करे तो ठोक देना, ये तो गलत मैसेज है ना। ये तो आप भड़काने वाली बात हो जाती है, जिसका आरोप भी लगा रहे हैं। चेतन जी, मैं जरा इसमें एक रिएक्शन चेतन जी आपसे इस पर लेना चाह रहा हूं। आप इस उम्मीद में हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर एक्शन ले? अब वो तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, गलत कह दिया, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्या होगा? ऐसे ऐसे बयानों को लेकर के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कार्रवाई भी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा, जस्टिफाई करेंगे, उसको बचाएंगे। मैंने पहले ही कहा था भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम का समर्थन नहीं करती है। और अभी इन्होंने देवी सिंह जी की, भवानी सिंह राजावत जी की जिनकी बात की इन्होंने, आपको शुभेंदु जी से ध्यान होगा, वो आजकल घर बैठ गए। क्यों बैठ जाएंगे? क्योंकि न्यूसेंस जो होती है उसको जनता लाइक नहीं करती है। जो नेता इस तरीके के काम करते हैं उनको जनता जवाब देती है लोकतंत्र के अंदर मतदान जब आता है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देश की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए अपने नेताओं के द्वारा जनता को भड़काने का जो काम कर रही है ना, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। उनको कानून का सहारा लेना चाहिए, उनको अपनी बात करनी चाहिए, विधानसभा में रखनी चाहिए। विधानसभा में इसीलिए तो विधायक को चुना जाता है कि अपने क्षेत्र की बात रखे, अपने किसी अधिकारी से उनको परेशानी है तो उसकी बात रखे, प्रशासन से बात रखे, कलेक्टर से बात रखे, डिविजनल कमिश्नर से बात रखे, और तो जयपुर में सचिवालय में सचिवों से बात करें। ये तरीका है। लेकिन जनता को ये कहना कि आप रोको और हम आपको बचाएंगे, ये देश की, प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने का कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। इसको भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब नहीं हुई। जो ऐसे बयान देंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। उम्मीद यही है कि ऐसे बयानों को लेकर के एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, हम उम्मीद यही करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चेतन जी। बयानों पे कहीं जगह नहीं है इस प्रदेश की राजनीति में। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया चेतन जी और पौरुष बारोदा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर के सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। और अगर कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ अगर भड़काने की बात करता है, अगर इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ बात करता है या लोगों के बीच में गलत मैसेज देने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई का प्रावधान जरूर होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए।